हाँ दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसे हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कि एक यूक्लिड वैज्ञानिक थे, उन्हीं के बेस पे नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अब दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो वैज्ञानिक थे उसमें जो मेनली एचसीएफ ज्ञात करने के, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए ये सब प्रमेय सिद्ध हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ज्ञात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे आसानी के साथ महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो सिद्ध किया हुआ है, उसी के बेस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय अब दोस्तों हम इसका ही प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, मतलब दोस्तों यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग होता है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। यहाँ पर लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं क्या, a और b, दो धनात्मक पूर्णांक। जी दोस्तों, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जब आप लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक आप लोग को मानना पड़ेगा, या तो सवाल में दिया रहेगा। तो इसमें देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b मान लेना। तो a और b का दो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जैसे आप लोग दोस्तों सूत्र जानते होंगे क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये तो आप लोग सभी लोग सूत्र जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जी हाँ दोस्तों, जो यूक्लिड प्रमेय जो सिद्ध हुआ है तो वो इसी के बेस पे सिद्ध हुआ है। तो यूक्लिड प्रमेय बहुत समय से पहले से सिद्ध हुआ है, लेकिन इसका उल्लेख जो है यूक्लिड एलिमेंट्स जो एक बुक है उसमें उल्लेखित किया गया है, उसी से ये डेवलप हुआ है। सबसे दोस्तों ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी की बेस पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय मेनली दो धनात्मक पूर्णांकों पर कार्य करती है। मतलब दोस्तों हमको अगर दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी दिया है तो उससे हम महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम भाज्य को a मान लेते हैं। तो a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक है। a हो गया भाज्य, b बराबर b क्या होगा, भाजक गुणे। अब देखिए दो अद्वितीय हल, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक हो गया और हम मान रहे q व r अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर लिख देंगे q प्लस r। तो ये सूत्र निकल के आए a बराबर बी क्यूब प्लस r, a बराबर बी क्यूब प्लस r। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र निकल के आया। अब यहाँ पर कंडीशन दे देता है कि हमको जो दोस्तों a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, q बराबर भागफल है, r बराबर शेषफल है। तो दोस्तों जब कोई संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल का मान हमेशा क्या होता है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, मतलब जीरो से शेषफल बड़ा रहेगा। मतलब r का मान, ये शेषफल है ना, r बराबर शेषफल है, तो ये शेषफल का मान जीरो से छोटा नहीं रहेगा, जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा, और किससे बड़ा रहेगा, q के बराबर रहेगा, मतलब ये q से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो a बराबर बी क्यूब प्लस r। ठीक है, तो ये तो सूत्र निकल के आया, ये वाला, ये कंडीशन दे दिया है कि r का मान जीरो के बराबर रहे और q के माना c और d धनात्मक पूर्णांक है, तो c बड़ा रहेगा d से का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। इसे दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है, तो हमको क्या करना है, जब दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे तो सबसे बड़ा जो रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे, बड़े वाले एक साइड, छोटा वाला एक साइड, मतलब बड़ा वाला बाएं साइड, दाहिने वाला दाहिने साइड। ठीक है, उसको हमको एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखिए जब हम c और d दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c और d के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके उसी के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, जो हम बताए रहे पिछले क्लास में, c बराबर डी क्यू प्लस
आर के रूप में, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में। तो इसी के रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पर आर का मान 0 से बड़ा रहेगा और आर डी से छोटा रहेगा। आर का मान क्या रहेगा, 0 के बराबर या बड़ा और डी से बराबर रहेगा। ये पहले चरण में करेंगे, ठीक है। पहले चरण में करना खाली यही है कि ये सूत्र जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखना है, ठीक है। शेषफल के रूप में लिखना है, इसके रूप में हमको लिखना है, ठीक है। इस दूसरे चरण में क्या करेंगे कि अगर हमको आर का मान अगर 0 प्राप्त हो गया है, अगर आर का मान 0 प्राप्त हो गया है तो सी व क्यू का, तो यहाँ पर लिखे सी या क्यू का, यहाँ पर देखिए जो बीच में आएगा वही एस सी एफ होगा। सी व क्यू का एस सी एफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके रूप में जब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखेंगे तो यदि आर बराबर 0 यहाँ पर आ जाए तो इसका एस सी एफ क्या निकल के आएगा, सी व क्यू का एस सी एफ क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा, ठीक है। तो उसका एस सी एफ क्या हो जाएगा, डी। आपका सवाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे तीसरे चरण में। यदि आर बराबर 0 के बराबर नहीं है, यदि आर बराबर 0 के बराबर नहीं है तो यही फार्मूला करके कंटिन्यू करते चलेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसे सी बराबर डी क्यू के रूप में आगे लिखते चले जाएंगे। कब तक लिखेंगे, जब तक वैल्यू हमको आर के बराबर 0 प्राप्त न हो जाए। जब आर की वैल्यू 0 प्राप्त होगा तो हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं एक सवाल लेके, आप लोग बताएंगे कि यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाते हैं, उससे आप लोग देख के लगाइएगा कि कैसे यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन लेते हैं जो 420 और 130 का एस सी एफ यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके हमको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए बराबर कितना ले लेते हैं 420, बी बराबर लेते हैं 130, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो इसको हम जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को सूत्र बताए हैं उसी के बेस पे हम आप लोगों को इसमें रखे हैं। तो यहाँ पर आर का मान 0 के बराबर या बड़ा रहना चाहिए और किसके छोटा रहना चाहिए, बी से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम देखिए एक मान 420 है, 420 रख देते हैं। अब बी का मान कितना है 130, बी की जगह 130 लिख देते हैं। अब हमको क्यू का मान नहीं मालूम है। अब बताइए 130 में कितना का गुणा करेंगे कि हमको इसके बराबर लाना है। तो हम 13 चौका 52, ये 520 ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार 39 में कितना कम जोड़ेंगे, 420 के बराबर हो जाएगा तो आर बराबर 30 जोड़ेंगे, ठीक है। 39 3 420, तो आर का मान कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आर हमें अभी 0 के बराबर नहीं प्राप्त है तो हमको यही सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो देखिए 130 है, अब बी का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का ये बी का मान है तो बी का मान इसमें तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ए का मान। तो यहाँ पर 130 ये एक मान हो गया, ठीक है। जो शेषफल रहेगा वो बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 लिख दे रहे हैं। अब बताइए 30 में कितने का गुणा करेंगे कि हमको 130 से ज़्यादा ना जाए। अब 3 पहाड़ा पड़ेंगे या 30 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ज़्यादा हो रहा है 150, 3 4 मेरी 3 चौक 12, ठीक है। 120 आया है, 120 में कितना भी कम है, 10 कम है। अब बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों ये अब बी का मान था, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए का मान, तो 30 हो जाएगा। 30 ये था आर का मान, अब यहाँ पर बी हो जाएगा 10 गुणे। अब बताइए 10 में कितने का गुणा करेंगे, 30 के बराबर आ जाएगा 3 का गुणा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे 3 का गुणा कर रहे हैं और शेषफल कितना आ जाएगा, कितना जोड़ेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे 30 बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस सी एफ कितना निकल के आया है, यहाँ पर एस सी एफ कितना निकल के आया है, एस सी एफ 10 निकल के आया। किसका एस सी एफ, यहाँ पर 420 और 130 का एस सी एफ कितना निकल के आया है, 10 निकल गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो जी दोस्तों आपको लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।